हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग जो लाइन पढ़ रहे थे 3D इक्वेशन में, तो उस लाइन के कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे डील कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? आपको इमेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड इमेज इमेज फाइंड आउट करना है ऑफ द पॉइंट A134 in the plane 2x plus z plus 3 is equal to y। ठीक है, ये प्लेन मेरे को दिया हुआ है, तो मुझको इसका जो है क्या करना है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में मुझको इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए, इसको फाइंड आउट किया जाए। किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? ठीक है, देखेंगे, हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमको इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास में कोई प्लेन है। ठीक है, मैं एक प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई प्लेन है। ठीक है, ओके, ये मेरे पास में एक प्लेन हो गया। इसको मैं थोड़ा यूं कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये प्लेन आपको नज़र आए। ओके, तो ये प्लेन है। ठीक है, और मुझको एक पॉइंट मेरे को दिया है, इसका इमेज फाइंड आउट करना है। तो इसको आप मिरर कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। तो जो हम लोगों को इमेज फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे ले लीजिए कि ये, जैसे देखिए, ये हमारा हमारा हो गया। ठीक है, ओके। तो ये अगर कोई एक लाइन फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इसका इमेज जो है आपको मालूम है कि सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना। ठीक है, इसका इमेज जैसे मान लीजिए मेरा ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनेगा जितना में आप ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ओके। ये मैं शो कर देता हूँ। ये इसको आप डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं आसानी के साथ में। ठीक है, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ इसका। यस, तो देखिए, अगर मेरा जो पॉइंट है, अगर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये मुझको दिया हुआ है पॉइंट है, ये क्या है, 1 3 4। तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज को मैं बोल देता हूँ आई, देन आई इज इमेज। ठीक है, तो मुझको इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लेन आपको क्या दिया हुआ है, प्लेन आपको दिया हुआ है 2x प्लस जेड माइनस वाई प्लस 3 = 0, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख लें, 2x - y प्लस जेड प्लस 3 = 0। ठीक है, ये आपका प्लेन है। ओके, अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि हमको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का प्रॉपर्टी होता है, तो मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा कोई पॉइंट बी है। ठीक है, देन बी इज क्या होगा, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए आई एंड बी लाई ऑन द प्लेन। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग ले लेंगे जो पॉइंट ए से पास करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कंसिडर द लाइन ए आई, देन फाइंड foot of perpendicular AB, that means B on the plane,
then definitely B is the midpoint of AI, and consequently we can find the point I. Okay, let's proceed. So let I is image of point A, point A 1 3 4. Okay, with respect to plane given 2x plus z minus y plus 3 is equal to 0. Next, join a to I, a से I को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है. Let b is midpoint of AI. Okay, then definitely AI is perpendicular on the plane. Okay, by property of image object. Okay, then B is foot of perpendicular, foot of perpendicular of line AB and lie on the plane. Okay, this is the concept. क्लियर है. देखिए, अगर मेरा जैसे मेरा बी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली बी क्या होगा आपका, बी आपका इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. बी जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा ए बी का. चूंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज फाइंड आउट करते हैं तो जो लाइन हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या होता है, प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो बी मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और ये मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है. और दूसरी तीसरी बात ये कि ये प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है. तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, बी को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं. उसको कैसे करेंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिख लेते हैं, ठीक है. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए and perpendicular to given plane, perpendicular to plane 2x minus y plus z plus 3 इक्वल टू 0 इज. बताइए इसका, इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा. ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको आसानी के साथ में. कैसे लिखेंगे, तो ए से पास कर रहा है तो ए आपका क्या है 1 3 4, तो x माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा और z माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है. ए आपका 1 3 4 है. अच्छा, अब इस प्लेन पर चूंकि ये नॉर्मल है तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2. प्लेन पर कोई भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2, यहाँ से -1 और यहाँ से +1, ठीक है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो इसका ले लेंगे 2, इसका ले लेंगे -1 और इसका क्या ले लेंगे 1. क्लियर है. तो ये आपका लाइन बन गया. लाइन बनाने आप जानते हैं, ठीक है. पॉइंट आपको मालूम है और प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर है तो प्लेन का जो नॉर्मल का डीआरएस होता है यानी 2 -1 1, वो इसका डीआरएस कहलाएगा, ठीक है. क्लियर. अब इसको मैं ले लेता हूँ कोई आर्बिट्ररी आर से, ठीक है. तो यहाँ से देखिए हमारा x क्या आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 2r+1, ठीक है. y क्या आ जाएगा -r+3 और z क्या आ जाएगा आपका r+4, ठीक है. ये आ जाता है. देन इट इज व्हाट, इट इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट. ओके, ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होगा, इज एनी आर्बिट्ररी point on the line, ठीक है. अब अगर ये पॉइंट मेरा बी है यानी ये प्लेन, तो ये प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है. इफ दिस पॉइंट इज बी, अगर मैं इस पॉइंट को बी बोल देता हूं तो बी मेरा क्या है, बी मेरा प्लेन पर लाई करता है, तो देयरफॉर
हम इसको क्या करेंगे, प्लेन में पुटअप कर देंगे। तो देखिए यही आपका प्लेन है, तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड के प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए। सो वी गेट 2r+1 माइनस माइनस r+3 प्लस r+4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व, इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए 4r, ये प्लस r, ये प्लस r, तो ये आपका हो गया 6r। ठीक है, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और -3 6, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो r आपको क्या मिल जाएगा, r आपको मिल जाता है -1। ठीक है, अगर मेरे को r मिल गया तो अब मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट बी आपको क्या मिल जा रहा है, देयरफॉर पॉइंट बी इज, तो पॉइंट बी हम लोगों का आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यूजिंग 1 कर सकते हैं, इज यूजिंग 1 क्या आ जाएगा बताइए, आर के प्लेस पे -1 डाल दीजिए तो 1, ये आपका 4 और ये आपका 3। ठीक है, तो बी हम लोगों का देखिए 1 4 3 आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, आपके पास में ए है बी है, तो अब मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, इमेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट इमेज आई इज अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा अगर ये है, देखिए तो हम लोगों ने जो देखा है ना, हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरा लाइन है, ठीक है, तो लाइन पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी जो है मिडिल पॉइंट है, ये मेरा आई है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होगा यहाँ से। ओके, तो बी आपका मिडिल पॉइंट है, ये आपका अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, ए आपको गिवन है 1 3 4 और बी भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 1 4 3। तो अब हम मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होता है, ए और आई को ऐड करेंगे और उसका हाफ लेंगे तो हमको बी मिलेगा। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 फर्स्ट ऑर्डिनेट और आई का पहला कोऑर्डिनेट, 1 और अल्फा को ऐड करेंगे तो ये हमको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट मिलेगा, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बी का 1। नेक्स्ट 3 प्लस बीटा बाई 2, ये आपको फिर 4 के बराबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, 3 को ऐड करेंगे और बीटा को ऐड करेंगे, इसका हाफ लेंगे तो हमको 4 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से गामा प्लस 3/2। ठीक है, सॉरी गामा प्लस 4/2, गामा प्लस 4/2 यानी क्या हम लोगों ने किया, गामा और 4 का हाफ लेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका अल्फा क्या आ जा रहा है 1, सोल्व करने से बीटा क्या आ जाएगा 5 और गामा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमको 152 ये रिक्वायर्ड इमेज मिल जाता है। ठीक है, 10 आप क्या लिखेंगे, इमेज आई इज क्या हो गया 152। ठीक है, ओके। फिर आप इसका मिडिल पॉइंट अगर निकालेंगे तो आपको वही मिलेगा, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, 1 1 का मिडिल पॉइंट 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 3 5 का 4 और आपका फिर आप 4 2 का निकालेंगे तो 3। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के देखिए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से भी ट्राई करने का कोशिश किया करें। कभी कभार देखिए यही सेम क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, तो ये बी निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ओके, क्लियर। अच्छा, चलिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है,
थ्रू पॉइंट, आपको पॉइंट दे रखा है 1 2 3, तो इससे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। एंड पैरेलल टू, ये पैरेलल है किसके, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 इसके, एंड 4x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 2। तो ये दो लाइन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सॉरी दो प्लेन दिया हुआ है, तो इन दोनों प्लेन के पैरेलल में हम लोगों को क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास करता है। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि जब लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या होता है, जैसे ये लाइन है और ये प्लेन के पैरेलल है, तो डेफिनेटली इन प्लेन का जो नॉर्मल होगा लाइन उसके परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग परपेंडिकुलर का केस लेंगे, ठीक है। तो आइए मैं ले लेता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ मैं, ठीक है। लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 इज ABC, ठीक है। ऐसा किया मैंने कि मैंने डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का ABC ले लिया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये क्या होगा, x माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो है आपके गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिंस line 1 is perpendicular to plane 2 and 3, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपका ये गिवन प्लेन 2 और 3 के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन यहाँ पर नहीं बल्कि हम लोग क्या करेंगे, सॉरी पैरेलल है, माफ कीजिएगा, गिवन जो है वो क्या है, वो है पैरेलल के, जो लाइन 1 है वो पैरेलल है प्लेन 2 और 3 के, ठीक है। तो यानी इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का, लाइन उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज, तो डायरेक्शन रेशियो पहले इस प्लेन का लीजिए, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या है, 1 माइनस 1 2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल, ठीक है। ओके, ये है, तो इसके साथ में ए बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अब इसको प्लेन 2 के साथ में लेंगे ए बी सी को, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, तो ये है आपका 4 4 माइनस 5, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे को ए बी सी को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व 4 एंड 5, 4 और 5 को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। सोल्विंग 4 एंड 5 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, ओके। ए, तो ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस 8, 5 माइनस 8। नेक्स्ट बी, 4 2 जा 8 प्लस 5। नेक्स्ट सी, 4 1 जा 4 एंड प्लस 4, क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वल टू, इसको हम कोई कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो यहाँ से जो ए मेरा है वो क्या आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा -3 के, जो बी है वो आ जाएगा 13 के, और जो सी है आपका वो आ जाता है 8 के, ठीक है। इस ए बी सी को आप पुटअप कर दीजिए इक्वेशन 3 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर फ्रॉम 3 इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाई -3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 13 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 8, के कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको लाइन मिल गया, तो काफ़ी सिंपल था, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह का आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना हो और वो आपको गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाला केस अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, थ्रू द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे रखा है 1 2 4 एंड perpendicular to the line, 3x plus 2y minus z is equal to 4, comma x minus 2y minus 2z is equal to 5. Clear?